हाँ ठीक है, चलो आगे है, आगे होगा। आदिशक्ति स्वरूपाया परमाह्लाद रूपिणी समाश्लिष्टम उभो रूपम राधा कृष्णम नमाम्यहम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारत रक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के सहभागिता में आयोजित यह पातंजल योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का जो व्याख्यान सत्र हमारा चला हुआ है, उसका आज 47वां पाठ है। इस पाठ हेतु हम अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, तथा अन्य समस्त जो प्रतिभागी है उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षण मंडल तथा संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में पिछले पाठ में हम लोगों ने जो धर्मी का स्वरूप है उसको पढ़ा था कि धर्मी किसको कहते हैं? शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी, अर्थात शांत धर्माः उदित धर्माः अव्यपदेश्य धर्माः तान अनुपतितुम अर्थात अनुगंतुम शीलम अस्येति शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति। शांत का अर्थ है अतीत, और अर्थात जिसका व्यापार हम कर चुके हैं उसको हम कहेंगे अतीत या शांत। और जो उदित है, जो वर्तमान है, जो जिसका व्यापार अभी हम कर रहे हैं, संस्कृत में कहें तो पूर्वत व्यापार, जिसका व्यापार अभी हम कर रहे हैं वो वर्तमान है या उदित है। और अव्यपदेश्य जो अनागत है उसको अव्यपदेश्य कहा जाता है। क्यों अव्यपदेश्य कहा जाता है इसको हम अभी तुरंत बताते हैं। तो इस प्रकार इन दो ये जो तीनों जो अतीत, वर्तमान और अनागत, इनमें कार्य जनन शक्ति रूप धर्मों में जो अनुगत रहने वाला है, अनुस्यूत रहने वाला है, वो धर्मी कहलाता है। धर्माः सन्ति अस्य इति धर्मी, जैसे धनम अस्य अस्ति इति धनी हम कहते हैं, उसी ढंग से धर्माः अस्य सन्ति इति धर्मी, उसको हम धर्मी कहते हैं, अर्थात धर्म वाला। तो अनुपाति का तात्पर्य है उसके साथ अन्वित है, उसके साथ संबद्ध है, उसको कहेंगे जो निरंतर उसके साथ धर्मों के साथ संबद्ध रहता है, अतीत अनागत वर्तमान तीनों के साथ जो अनुसूत रहता है वो धर्मी कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो मृत्तिका रूप जो धर्मी है, उस मृत्तिका रूप धर्मी का ही क्या होता है? चूर्ण के रूप में उसका एक धर्म है। उसके पश्चात पिंडाकार मिट्टी के रूप में उसी का एक धर्म है, उसी धर्मी का। और घटाकार मिट्टी के रूप में, इस प्रकार से फिर टूट जाने के बाद कपालाकार मिट्टी के रूप में, फिर उससे भी फिर चूर्ण के रूप में, इस ढंग से जो धर्म और पिंडाकार जो धर्म है उसका जो है शांत और अतीत ये धर्म हुए। तो ये और वर्तमान जो धर्म है वो कुर्वत व्यापार जो अभी अनुभूयमान है, अभी जिसका व्यापार अभी चल रहा है, उसको वो कहते हैं। जो अब अनागत कालीन अर्थात जो भविष्यत कालीन जो धर्म है उसको जो अव्यपदेश्य कहा। अव्यपदेश्य कहने का तात्पर्य है व्यपदेशतुम, अर्थात कथयितुम। व्यपदेश का मतलब है व्यवहार, कथन। तो व्यपदेशतुम अर्थात कथयितुम अयोग्यम अव्यपदेश्य, जो कहने योग्य जो ना हो उसको अव्यपदेश्य कहा जाता है। अर्थात जो अकथनीय है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। उस दिन मैंने आपको बताया था, स्मरण होगा, कि जो घट
जैसे मिट्टिका का जो पिंड है, मृत पिंड जो है, मृत मिट्टी जो है वो धर्मी है। उस धर्मी से अनागत काल में जो भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो अनागत काल का जो धर्म है वो अव्यपदेश से होता है, उसको अव्यपदेश से कहा गया। तो इस प्रकार के तीनों जो धर्म है, अतीत, अनागत और वर्तमान, इन तीनों में जो अनुगत होने वाला है, अर्थात विद्यमान रहने वाला है, उससे संबद्ध रहने वाला है, उसको हम कहते हैं धर्मी। क्योंकि आप देखते हैं कि मिट्टी का जब सर्वप्रथम चूर्ण बनाया जाता है घड़ा बनाने के लिए, उस अवस्था में भी उसमें मिट्टी है, और उसका जब पिंडाकार हम उसको करते हैं तब भी वो मिट्टी ही है। मिट्टी उसमें अनुष्ठित, मिट्टी ही धर्मी है। और वो मिट्टी जो मृत्तिका रूप जो धर्मी है, वो धर्मी उससे चूर्ण अवस्था में भी विद्यमान है, और जब उसको हमने पिंडाकार किया तब भी वो विद्यमान रहता है। फिर जब उसको घटाकार किया, उसका घट बनाया, उस अवस्था में भी वो जो है मिट्टी ही है। और टूट जाने के बाद जो कपाल आकार में है वो भी मिट्टी है। उसके बाद अगर चूरा चूरा हो जाए उसमें भी मिट्टी है। तो इस सब में जो है वो मिट्टी है। अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों में मिट्टी जो धर्म है, धर्मी है, वो धर्मी इन सबों में अनुस्यूत है। इस प्रकार जो सब में अनुस्यूत रहने वाला है उसको हम कहते हैं धर्मी। इसी को सूत्र में कहा गया, शांतोदिताव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। इस प्रकार धर्मी के निरूपण के पश्चात अब एक ये प्रश्न रहता है कि धर्मी तो एक है, जब धर्मी एक है तो ये धर्म अनेक क्यों है? क्योंकि एक का जो है, एक धर्मी का एक ही परिणाम होना चाहिए, तो अनेक परिणाम क्या क्यों है? अनेक परिणाम होने में क्या जो है उसमें कारण है? उसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं, क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतुः। क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतुः। क्रम की जो अन्यता है, क्रम की जो भिन्नता है, धर्मी भले एक है लेकिन एक ही धर्मी के अनेक परिणाम होने में जो हेतु है वो क्या है? वो यही है क्रमान्यत्वम। क्रम की अन्यता, क्रमों की जो अनेकता है, अन्यता का तात्पर्य है भिन्नता, अनेकता। जो क्रम की जो अनेकता है, धर्मी के क्रमों में जो धर्मी से होने वाले धर्मों का जो क्रम है, उस क्रम में जो अनेकता है, उसके कारण एक ही धर्मी के अनेक परिणाम होते हैं। उसी को कहा कि परिणामान्यत्वे, परिणाम का जो अन्यत्व है उसमें, परिणाम की भिन्नता होने में, परिणाम के अनेक होने में, यही कारण है कौन? क्रमान्यत्वम। क्रम का अन्य होना, क्रम का भिन्न भिन्न होना, यही उसमें जो है कारण है। कारण होने का तात्पर्य है वो ज्ञापक है, उसी से ज्ञापित होता है कि जो है ये भिन्न भिन्न है, अन्यथा धर्मी तो सब में अनुच्युत एक ही है। तो इस कारण से एक धर्मी के अनेक धर्म होने में जो हेतु है, उस हेतु को कहा क्रमान्यत्वम, क्रम की अनेकता। अब हम इसका भाष्य देखें, एकस्य धर्मिणः एक एव परिणामः इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुर्भवति इति। तो कहते धर्मी जब एक है, धर्मी जब एक है, एकस्य धर्मिणः, तो एक एव परिणामः, एक ही परिणाम होना चाहिए। धर्मी एक है तो परिणाम भी एक होना चाहिए। इति प्रसक्ते, ये सामान्यतः ये शंका उपस्थित हो जाती है। तो इस शंका के उपस्थित होने पर सूत्रकार क्या कहते हैं? क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतुः। तो क्रमान्यत्वम माने क्रमानाम अन्यत्वम अर्थात नाना विधत्वम। क्रम की जो नाना विधता है, क्रम की जो अनेक रूपता है, वो
परिणामान्यत्वे हेतुर्भवति। परिणामान्यत्वे अर्थात धर्मी के विभिन्न जो परिणाम है, परिणाम की जो विभिन्नता है, परिणाम की जो अनेकता है, परिणाम की जो बहुता या बहुत्व है, उसमें वो हेतु होता है, अर्थात साधक होता है, ज्ञापक होता है। उदाहरण देते हुए भाष्यकार कह देंगे, उसमें पानी मिला करके उसको, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, गूंथ करके उसका एक पिंड बनाते हैं, तब जाकर के हम रोटी बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मृत्तिका से घड़ा बनाने के लिए भी जो चूर्ण किया गया है मिट्टी को, को आकार देते हैं तो घटाकार वो मिट्टी का हो गई। वही मिट्टी है जो पहले चूर्ण के रूप में, फिर उसके बाद पिंड के रूप में, वो अब घट के रूप में जो है परिणत हुआ। और इसके पश्चात जब ये घट टूट जाता है तब फिर क्या हो जाता है, तब वो भिन्न भिन्न जो हो जाता है उसको कपाल कहते हैं। तो कपाल के आकार में, माने कपड़ों के आकार में वो परिणत हो जाती है वही मिट्टी। फिर उसके बाद फिर उनकी भी जब चूड़ा हो जाए, उसका भी जब चूर्ण बन जाए, तब उसको हम कहेंगे कणमृत। उनके भी टूटने पर वो कण कण जो है उसमें वो हो जाते हैं, कणों के रूप में परिणत होते हैं। इति च क्रमः, ये जो है ये क्रम है। अब क्रम क्या है उसको समझाते हुए भाष्यकार कहते हैं, जो जस्य धर्मस्य समानंतरो धर्मः स तस्य क्रमः। जो जस्य धर्मस्य समानंतरो धर्मः, जो जिस धर्म का समानांतर, जिस धर्म के तुरंत बाद अव्यवहित पर में जो उत्पन्न होता है, जो जस्य समानांतर धर्म, समानांतर माने ठीक उसके बाद, ठीक उसके बाद उत्पन्न होने वाला जो धर्म है, अव्यवहित जो परवर्ती धर्म है, उसी को हम धर्म कहते हैं। इसलिए योग सिद्धांत चंद्रिकाकार ने कहा अव्यवहित परवर्ती धर्म, जो अव्यवहित परवर्ती है, तुरंत बाद होने वाला जो स्वरूप है, उसको हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। और वह जो धर्म है उसके विषय में ये कहते हैं कि सतस्य क्रमः, समानांतरो धर्म सतस्य क्रमः। ये जो समानांतर जो धर्म, बाद में होने वाला जो धर्म है, वही सह माने सह परवर्ती धर्म तस्य क्रमः, उस पूर्ववर्ती धर्म का जो क्रम है, उसका उदाहरण जो अभी अभी दिया जो है, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, पिंडः प्रच्यवते घटः उपजायते इति धर्म परिणाम क्रमः। पहले जो पिंड था, मिट्टी का को पहले चूर्ण किया, उसके बाद उसमें पानी मिला करके उसका पिंड बनाया, वो जो पिंड है वो प्रच्यवते, उसकी प्रच्युति हो जाती है। अब पिंड के आकार क्रम में आया तो ये घटरूप क्रम हुआ। इसी प्रकार जो धर्म परिणाम के विषय में पूर्व धर्म का जो क्रम है, वो परवर्ती जो धर्म है वो समझना चाहिए। इस प्रकार से पूर्व धर्म के प्रति परवर्ती जो धर्म है वो क्रम होता है। तो यही है, तो ये इसको ये बताया कि इति धर्म परिणाम लक्षण परिणाम क्रमो गतस्य अनागत भावाद वर्तमान भाव क्रमः। लक्षण परिणाम क्रम जो है उसको बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि लक्षण परिणाम क्रम, लक्षण परिणाम जो क्रम है वो क्या है, घटस्य जो घट है उसका
अनागत भावात, अभी घट आया नहीं है आपके हमारे सामने, घट अब घट के आकार में उपस्थित नहीं है। तो ऐसा अनागत लक्षण वाली जो स्थिति है किसकी, घट की, घटाकार में अभी हमारे सामने उपस्थित नहीं है, ऐसी अनागत लक्षण वाली जो घट की स्थिति है वही वर्तमान भाव क्रम, वर्तमान भाव ही जो है उसका वो क्रम है, उसका वर्तमान होना, घट के आकार में आकारित होना, वही जो है उसका क्रम है वर्तमान क्रम। अर्थात वर्तमान लक्षण वाली वो उस घट की स्थिति हुई, घट अब वर्तमान हो गया, सामने आ गया, प्रकट हो गया। तथा ठीक उसी प्रकार से, हाँ, उसी प्रकार से पिंडस्य वर्तमान भावाद अतीत भाव क्रम, जो पिंड था, जो मृत पिंड था, उस पिंड का वर्तमान भावाद माने वर्तमान जो घट के रूप में उसकी जो स्थिति हुई है, घट के रूप में वो जो हमारे सामने उपस्थित हुआ है, वो अतीत भाव क्रम, अतीत भाव एवं क्रम इति, अतीत भाव क्रम माने अतीत कालीन जो उसकी स्थिति है, उस स्थिति का ये जो है क्या है, क्रम हुआ। तो इस प्रकार से अतीतस्य, जो अतीत है उस अतीत के विषय में भी कहते हैं कि अतीतस्य, अतीत भाव क्रम न अतीतस्य अस्ति क्रम। तो कहते हैं अतीतस्य, जो अतीत लक्षण वाली जो स्थिति है उसका क्रम अर्थात परवर्ती लक्षण वाली कोई स्थिति नहीं होती है। जब घट अतीत हो जाता है, घट जब टूट जाता है, उसके बाद उसका कोई परवर्ती धर्म वाली, परवर्ती स्थिति वाला कोई क्रम, उसमें जो है परवर्ती लक्षण वाली कोई उसकी स्थिति नहीं होती है। उसी को यही कह रहे हैं कि जो न अतीतस्य अस्ति क्रम, अर्थात अतीतस्य क्रमः न अस्ति, जो अतीत है उसका कोई क्रम नहीं होता है। क्यों, क्या कारण है उसको बताते हैं। कस्मात्, तो कहते हैं पूर्व परतायाम सत्याम समनंतरत्वम, जब किसी वस्तु में पूर्व भावित्व और पश्चात भावित्व, पूर्ववर्तित्व और उत्तरवर्तित्व, पश्चातवर्तित्व, ये जब उसमें हो, पूर्वता और परता हो, ये जब स्थिति हो, तब जाकर के क्या होता है, तब समानांतरत्व, पहले पीछे का जब भाव हो तब जो अव्यवहित परवर्ती भाव वो होता है। तो अव्यवहित परवर्ती को ही जो है वो क्रम कहा गया है। जो अव्यवहित परवर्ती है उसी को क्रम शब्द से यहाँ पर कहा गया है। सातु, अर्थात वो जो पूर्व भाविता और पश्चात भाविता है, पूर्वता और पश्चिमता है, सातु वह क्या है, सातु अर्थात वह पूर्व का जो पश्चिमता है, पूर्व का जो पश्चात भावित्व है, वो अतीतस्य माने अतीत लक्षणस्य, जो अतीत लक्षण है उसका वो पश्चात भावित्व जो है वो नहीं होता है। तात्पर्य यही है कि किसी भी धर्म की जो अतीत कालीन जो स्थिति है उसके पश्चात उस धर्म की न तो वर्तमान कालिक स्थिति होती है न अनागत कालिक स्थिति होती है, ये इसका तात्पर्य है। जैसे घट की जो अतीत लक्षण वाली स्थिति है, घट जब ध्वस्त हो जाता है, घट के ध्वस्त होने पर उस अतीत लक्षण में जब घट आ जाता है तो उसके बाद वह अतीत जो घट है वो वर्तमान नहीं होता है, वर्तमान हो नहीं सकता है, अनागत भी नहीं हो सकता है। तो आप कोई कहे कि वो मिट्टी का जो है वो जो घड़ा बना था वो जब टूट जाता है तो टूट जाने के बाद वो चूर्ण बन जाएगा, उस चूर्ण से फिर घट बनेगा, तो क्यों नहीं है वो क्रम, ऐसा हम क्यों नहीं माने, अतीत का क्रम नहीं है ऐसा हम क्यों माने। तो कहते नहीं, वो घट बन सकता है, लेकिन वो जो घट बनेगा वो दूसरा घट बनेगा, वही घट नहीं बनेगा, वही घट रूपी जो धर्म है वो उसमें नहीं आएगा, तो उससे भिन्न जो है घट उस पे उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही बताया कि न अतीतस्य अस्ति क्रमः कस्मात् पूर्व परतायाम सत्याम समनंतरत्वम सातु न अस्ति सातु अतीतस्य न अस्ति, वह जो पूर्वता परता है, वो पूर्वता पश्चिमता है, वो इसमें है नहीं। तस्मात् द्वयोरेव लक्षणयोः क्रमः,
इसीलिए जो दो है, इस कारण से दो ही द्वयोरेव लक्षणयोः माने अनागत और वर्तमान, इन्हीं दो लक्षणों के क्रमशः वर्तमान एवं अतीत लक्षण क्रम होते हैं। जो अतीत लक्षण है उसका जो है वो जो है नहीं होता है, इसी को ये बताया, क्योंकि अतीत का जो है कोई क्रम ये इस प्रकार बताया गया। तथा ठीक उसी प्रकार से आगे कहते हैं कि तथा अवस्था परिणाम क्रमोपि, इसी प्रकार से अवस्था परिणाम क्रमोपि, अवस्था परिणामों में भी ये क्रम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आगे कहते हैं, अवस्था परिणाम का जो क्रम है उसको उदाहरण से समझाते हैं। क्या है? तो यहाँ कह रहे हैं घटस्य अभिनवस्य प्रांते पुराणता दृश्यते। अभिनवस्य घटस्य, जो नया जो घट है, अभिनवस्य घटस्य, जो नया नया अभी अभी बना है घट, उस घट का क्या होता है? प्रांते माने किसी एक अंश में वह जो है क्या है, उसमें पुरानता, पुरानापन भी आता है। आप देखिए एक घट का जब निर्माण होता है तो प्रतिक्षण उसमें पुरानेपन आ जाता है। एक वस्त्र जो आज आप नया नया लाए हैं, वो कल जो है आज की तुलना में वो आज की तुलना में क्या एक क्षण के बाद भी वो पुराना होता ही जा रहा है, क्रमशः वो पुराना ही होता जा रहा है। हमारा शरीर भी उसी प्रकार पुराना हो जाता है। इसीलिए आयु किसी की बढ़ती है भी कहते हैं, दूसरी ओर घटती है भी, ये भी कहते हैं। हमारी आयु बढ़ रही है या घट रही है, तो हम दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं कि आयु बढ़ रही है भी कहते हैं और आयु घट रही भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे इस शरीर में जो पहले नवता थी वो पुरानता में परिणत हो गई है। तो यही स्थिति सब है। जैसे एक नया घट बनाते हैं, उस घट में जो नयापन रहता है उसमें प्रतिक्षण जो है उसमें परिवर्तन होने के कारण उसमें पुरानता रूप जो अवस्था है वो पुरानता रूप अवस्था दृश्यते, दिखाई पड़ती है। हाँ, उसमें यही घटस्य अभिनवस्य प्रांते पुरानता दृश्यते। साच क्षण परंपरानुपातिना क्रमेण अभिव्यज्यमाना पराम व्यक्तिम आपद्यते। साच अर्थात वह जो पुरानता है, उससे घट में जो अभिनव घट में जो पुरानता है वो पुरानता क्षण परंपरानुपातिना क्रमेण, क्षणों का जो प्रवाह है उसके अनुवर्ती क्रम के द्वारा, एक क्षण के बाद दूसरा, दूसरे क्षण के बाद तीसरा, जैसे चाहे वो हमारा शरीर हो, शरीर को भी योग शास्त्र में घट कहा गया है। जहां हठ योग के ग्रंथ है वहां शरीर को भी घट शब्द से कहा गया है, और कई हिंदी की कविताओं में भी घट घट व्यापक राम जहां कहा गया है, तो वहां भी शरीर के लिए वो घट शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारा शरीर भी एक प्रकार का घट है। तो उस घट में जो नवीन अवस्था है और पुराना अवस्था है, ये दोनों हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन ये जो है क्षण परंपरा अनुपातिना क्रमेण, क्षण की जो एक परंपरा है उसके अनुवर्ती क्रम के द्वारा ही अभिव्यज्यमाना माने अभिव्यक्त होती हुई, अर्थात और अधिक प्रकट होती हुई और अधिक स्पष्ट होती हुई पराम व्यक्तिम आपद्यते, माने भली भांति वो अभिव्यक्त हो जाती है। परम अभिव्यक्ति का तात्पर्य है जो उत्कृष्ट कोटि की जो अभिव्यक्ति है, खूब साफ साफ जिसमें दिखाई पड़े। जो आज अभी नया है, अभी तुरंत एक दो घंटे में वो पुरानापन उसमें नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो क्रम का जो प्रवाह है, इस प्रवाह से धीरे धीरे वो अंततोगत्वा पूरी जो अभिव्यक्ति है पुरानापन की, पुरानता उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। अर्थात बिल्कुल स्फुटतया जो है ये पुराना है ये पता लगने लगता है। इसीलिए आगे ये कह रहे हैं साच क्षण परंपरानुपातिना क्रमेण अभिव्यज्यमाना पराम व्यक्तिमापद्यते इति धर्म लक्षणाभ्याम च विशिष्टोयम तृतीय परिणाम। ये जो परिणाम है धर्म लक्षण और अवस्था से विशिष्ट जो है, धर्म लक्षणाभ्याम, सॉरी, धर्म और लक्षण, धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम, इन दोनों से
ये जो है क्या है, विशिष्ट है, अर्थात धर्म परिणाम और लक्षण परिणामों से अतिरिक्त ये तीसरा जो है अवस्था परिणाम नामक परिणाम वो होता है इति। ये जो है बात सिद्ध होती है, माने धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीनों प्रकार के परिणाम इसमें दिखला दिए गए, बता दिए गए। तो इसीलिए ये धर्म लक्षणाभ्याम, धर्म परिणाम और लक्षण परिणामों से ये विशिष्ट जो है तीसरे प्रकार का अवस्था परिणाम है, इसको यहाँ पर बताया। त एते क्रमाः धर्म धर्मी भेदे सति प्रतिलब्ध स्वरूपा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं त एते अर्थात ते एते, ये जो क्रम है अव्यवहित परवर्ती रूप, जो धर्म लक्षण और अवस्था रूप में जो ये क्रम है, ये कब संभव है, कहते धर्म धर्मी भेदे सति, धर्म और धर्मी में जब भेद हम मानते हैं, भेद की दृष्टि जब हम रखते हैं, तभी जो है प्रतिलब्ध स्वरूपा। प्रतिलब्ध स्वरूपा का तात्पर्य क्या है, प्रतिलब्धानि स्वेषाम रूपानि हैं जैहि ते प्रतिलब्ध स्वरूपाः। जिसने अपने अपने जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर लिया हो, उसको कहेंगे प्रतिलब्ध स्वरूपाः। अर्थात यदि धर्म धर्मी के भेद को दृष्टि में न रखा जाए, तब फिर ये जो क्रम है, क्रम के जो तीन स्वरूप, ये जो है अस्तित्व में नहीं हो सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम धर्म धर्मी में भेद न माने तो उसका स्वरूप क्या होगा। तो उसको ये बताते हुए यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, धर्म लक्षणाभ्याम च विशिष्टं परिणाम त एते क्रमा धर्म धर्मी भेदे सति प्रतिलब्ध स्वरूपाः। धर्मोपि धर्मी भवति अन्य धर्म स्वरूपापेक्षया इति। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि धर्मोपि धर्मी भवति, जो धर्म है वो धर्म भी जो है धर्मी भवति। बस ये क्या है, कहते कि धर्म और धर्मी वस्तुतः दोनों सर्वथा अलग अलग नहीं है। क्यों नहीं है, तो कहते धर्मोपि, जो धर्म है वो भी धर्मी भवति, माने अन्य धर्म की अपेक्षा वह धर्म भी जो है क्या होता है, अन्य धर्मों की अपेक्षा धर्मी कहा जाता है, धर्म होता है। धर्मोपि धर्मी भवति अन्य धर्म स्वरूपापेक्षया, अन्य धर्म की जो स्वरूप है उसकी अपेक्षा से ये धर्म भी जो है वो धर्मी वो हो जाता है। हाँ, उसी को वही कह रहे हैं कि धर्मोपि धर्मी भवति अन्य धर्म स्वरूपापेक्षया इति। यदा तो परमार्थतो धर्मिणी अभेदोपचारः तद्वारेण सएव अविधीयते धर्मः तदा अयम एकत्वेनैव क्रमः प्रत्यवभासते। यहाँ पर ये बता रहे हैं, यदा तो जब परमार्थतः माने वस्तुतः वास्तविक दृष्टि से जब धर्मिणी जो धर्मी है उससे अभेदोपचार माने धर्म का धर्मस्य धर्मादि नाम अभेदोपचार, धर्मी और धर्म में वस्तुतः जब अभेद का उपचार, अभेद का व्यवहार जब हम करते हैं, तब अभिन्न अभेद का व्यवहार माने अभिन्नतया, दोनों अभिन्न है, एक दूसरे से धर्मी से धर्म भिन्न नहीं है। इस प्रकार जब हम व्यवहार करते हैं तब क्या होता है, तब तद्वारेण अर्थात उस अभेदोपचार के द्वारा, उस अभेद व्यवहार के द्वारा सएव अर्थात सएव धर्मी धर्मः अभिधीयते, उसी धर्मी को हम धर्म कहते हैं। उसी धर्मी को जब हम अभेदोपचार करते हैं, अभेद व्यवहार करते हैं, तब वही धर्मी जो है धर्म कहलाता है। तो तदा तो उस समय क्या होता है, अयम क्रमः एकत्वेनैव, ये जो क्रम है वो एक ही आकार में, एक ही प्रकार का वो जो है वो परिणाम जो है वो होता है, माने धर्मी परिणाम का जो क्रम है में वो भाषित होता है, ऐसा इसमें बतलाया गया है, ये प्रत्यवभासते।
चित्तस्य द्वये धर्माः परिदृष्टाश्च अपरिदृष्टाश्च। आगे बता रहे हैं कि चित्त नामक जो धर्मी है, उस धर्मी का जो परिणाम होता है, उस परिणाम के संदर्भ में कहते हैं चित्तस्य द्वे धर्मा। चित्त के जो है दो धर्म होते हैं। क्या होते हैं? परि होते हैं, अर्थात जो हमारे दृष्टिगोचर होने वाले हैं, हमारे दृष्टिपथ में आने वाले जो है, उसको हम कहेंगे परिदृष्ट। चित्त का वह धर्म जो हमारा दृष्टिगोचर हो, उसको हम कहते हैं परिदृष्ट। और तत्र उनमें प्रत्ययात्मका एक अपरिदृष्टा होता है, अर्थात हमारा दृष्टिगोचर न होने वाला वो होता है चित्त का धर्म। इस प्रकार से चित्त के दो प्रकार के धर्मों की बात यहाँ कही गई है। और उसके लिए आगे कहते हैं कि तत्र प्रत्ययात्मका परिदृष्टा, अर्थात परिदृष्टा तत्र चित्तस्य परिदृष्टा धर्मा। चित्त के जो परिदृष्ट धर्म है, अर्थात दृष्टिगोचर होने वाले जो धर्म है, वो कैसे होते हैं? उसके लिए कहते हैं प्रत्ययात्मका। वो ज्ञानात्मक होते हैं, ज्ञान रूप होते हैं। जिसको दूसरे शब्द में हम कहेंगे सांख्य और योग की भाषा में वृत्ति रूप होते हैं। वो धर्म वृत्ति रूप है। वो परिदृष्टा माने दृष्टिगोचर होने वाले वो धर्म होते हैं। और वस्तु मात्रात्मका, वो क्या है? वस्तु मात्रात्मका अपरिदृष्टा। जो अपरिदृष्टा है वस्तु मात्रात्मका, जो वस्तु मात्रात्मक माने वस्तुभूत चित्त के ही रूप में जो भाषित हो, जो धर्मी रूप जो चित्त है, उसी के आकार में जो, उसी के स्वरूप में जो भाषित हो, वो अपरिदृष्टा माने दृष्टिगोचर न होने वाले धर्म, उसको कहते हैं। ते च सप्तैव भवन्ति, और वे अपरिदृष्ट जो धर्म है वो 7 होते हैं। 7 अपरिदृष्ट धर्म। ते च सप्तैव भवति अनुमानेन प्रापित वस्तु मात्र सद्भावाः। अनुमानेन अर्थात अनुमान प्रमाण के द्वारा प्रापित वस्तु मात्र सद्भावाः। प्रापितः माने बोधितः। प्राप्ति का अर्थ बोध भी होता है, ज्ञान भी होता है, इसलिए प्रापितः का अर्थ है बोधितः अर्थात ज्ञापितः। वस्तु मात्रतया चित्त नामक वस्त्वाकारतया सद्भावः अर्थात अस्तित्वम अर्थात सत्वम सत्ता येषाम ते तथोक्ताः अर्थात प्रापित वस्तु मात्र सद्भावाः। ऐसे जो वस्तुभूत जो चित्त के स्वरूप है, उससे जिनकी सत्ता अनुमान प्रमाण के द्वारा मानी गई है, जानी गई है, तो ऐसे दृष्टिगोचर न होने वाले जो अपरिदृष्ट जो धर्म है, वो 7 धर्म होते हैं। वो 7 धर्म कौन कौन है, उसको गिनाते हुए इस कारिका में ये बताया गया है। निरोध धर्म संस्काराः परिणामोऽथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्माः दर्शन वर्जिताः इति। अब निरोधश्च धर्मश्च संस्कारश्च इति निरोध धर्म संस्काराः। पहला पद जो है निरोध धर्म संस्काराः, हम समास करेंगे निरोधश्च धर्मश्च संस्कारश्च इति निरोध धर्म संस्काराः। निरोध, धर्म और संस्कार, और फिर ये 3 हुए। उसके बाद परिणाम अथ परिणाम, परिणाम अर्थात चित्त के त्रिविध जो परिणाम है वो, अथ माने एतद अनंतरम जीवनम, जीवनम अर्थात प्राण धारण करने का जो प्रयत्न है उसको हम जीवन कहते हैं। फिर चेष्टा अर्थात क्रिया, इंद्रियों के माध्यम से चित्त के द्वारा स्वतः की गई जो क्रियाएं हैं, क्योंकि इंद्रिय जो है वो प्रणाली के रूप में है, और इंद्रिय रूपी प्रणालिका के द्वारा जब बाह्य वस्तु के साथ चित्त का संपर्क होता है, तब वो क्या होता है, वो बाह्य वस्तु के आकार में आकारित होता है चित्त। ये जो है उसकी चेष्टा है, क्रिया है। तो इसलिए चेष्टा क्रिया इंद्रियों के माध्यम से चित्त के द्वारा की गई क्रियाएं, ये हुई छठी। और शक्तिश्च माने चित्त की
जो अनागत लक्षण रूपिणी जो शक्तियां हैं, जो अभी सामने प्रकट नहीं हुआ है लेकिन अनागत अवस्था में है, ये जो है ये सातों के सातों जो है क्या है, चित्तस्य, जो चित्त है उसके धर्मा है, उसके धर्म है। और ये धर्म कैसे होते हैं, कहते दर्शन वर्जिता। दर्शन वर्जिता माने दर्शनेन वर्जिता, दर्शन के द्वारा जो वर्जित हो, अर्थात जो दृष्टिगोचर न होने वाले धर्म हो, जिसको दूसरे शब्द में अपरिदृष्ट कहा गया है, तो ये अपरिदृष्ट धर्म है। तो इस प्रकार से चित्त रूपी जो धर्मी है उसके ये 7 धर्म बताए गए हैं, जो कि अपरिदृष्ट है, अर्थात दृष्टिगोचर होने वाले नहीं है। इस प्रकार से इनको बताया गया। अब इसके पश्चात आने वाला जो सूत्र है, उस सूत्र की भूमिका प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कहते हैं, अतो योगिनः उपात्त सर्व साधनस्य बुभुत्सितार्थ प्रतिपत्तये संयमस्य विषयः उपक्षिप्यते। यहाँ पर ये कहते हैं अतः, अर्थात अतः परम, अतः का अर्थ है यहाँ पर अतः परम, इसके पश्चात तत्व वैशारधिकार कहते हैं अतः परम आपाद परिसमाप्ते, यहां से लेकर के पाद की समाप्ति तक जो है उपात्त सर्वसाधनस्य, उपात्त सर्वसाधनस्य का तात्पर्य उपात्तानि सम्यक संपादितानि योगस्य सर्वसाधनानि अर्थात योगांगानि येन तत् उपात्त सर्वसाधनम तस्य उपात्त सर्वसाधनस्य, अर्थात योग के जो 8 अंग है, उन 8 अंगों का जो संपादन भली भांति करने वाले जो योगी है, अष्टांग योग का भली भांति अनुष्ठान जिस योगी ने किया है, ऐसे योगी को कहा गया उपात्त सर्व साधनस्य योगिना। ये जो है उपात्त सर्व साधनस्य, ये योगिना का विशेषण है। इसलिए अर्थ करते समय एते उपात्त सर्व साधनस्य योगिना, ऐसे जो योगी है उसके बुभुत्सितार्थ प्रतिपत्तये, बुभुत्सिता माने बुद्धुम इष्ट बुभुत्सिता, चासौ अर्थ इति बुभुत्सितार्थ, अर्थात जो प्रतिपत्ति के लिए, प्रतिपत्तये माने बोध के लिए, साक्षात्कार के लिए वो जिज्ञास्यमान जो पदार्थ है उनकी जानकारी के लिए वो जो है जो बुद्धुम इष्ट बुभुत्सितार्थ प्रतिपत्तये, जो अर्थात जो बोध है, वो जो बोध है उसको उसकी उसके साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार के लिए बुभुत्सितार्थ प्रतिपत्तये संयमस्य, जो संयम है, संयम किसको कहते हैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, धारणा ध्यान और समाधि, इन तीनों को जब हम एक आलंबन में करें, त्रयम एकत्र संयम, एकत्र अर्थात एक आलंबन में, एक विषय में जब हम धारणा ध्यान और समाधि तीनों करें, उसको कहते हैं संयम। तो संयमस्य, जो संयम है उस संयम की क्या है, संयम की जो संयम से होने वाली जो सिद्धियां है, विषय है, संयम का जो विषय है अर्थात संयम की जो विभूतियां हैं, उससे संयम को आलंबन बनाने पर जो विभूतियां उत्पन्न होती है, जो सिद्धियां प्राप्त होती है, उन सिद्धियों के विषय में अब बता रहे हैं। संयम करने का फल क्या है, संयम का लाभ क्या है, उसको बताते हुए कहते हैं परिणाम त्रय संयमात् अतीता नागत ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमात्, परिणामानाम त्रयम परिणाम त्रयम, 3 जो परिणाम है उनमें तस्मिन् संयमः परिणामत्रय संयमः, तस्मात् परिणामत्रय संयमात्, अर्थात जो परिणामत्रय है, धर्म लक्षण और अवस्था रूप जो परिणाम
त्रिविध परिणाम है, उसमें तीनों परिणामों में संयमात, उसमें जब संयम कोई करते हैं योगी तो क्या होता है, उस योगी को अतीतानागत ज्ञानम, अतीतम च अनागतम च इति अतीतानागतम, अतीतानागते अतीतानागते तयोः माने अतीतानागतयोः ज्ञानम, अतीत और अनागत काल का जो ज्ञान है, योगी को पदार्थों के अतीत और अनागत स्वरूप का साक्षात ज्ञान का तात्पर्य साक्षात्कार, उसका साक्षात्कार जो है योगी को होता है। अतीत और अनागत में उसका क्या स्वरूप था, उन धर्म लक्षण और अवस्था तीनों परिणाम जो हैं संयम के जब आलंबन बनाए जाते हैं तो योगी को ये अतीत और अनागत काल का जो उसका स्वरूप है उसका साक्षात्कार होता है, उसका बोध होता है योगी को। यही कहा परिणामत्रय संयमात अतीतानागत ज्ञानम। भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं धर्म लक्षणावस्था परिणामेषु संयमाद योगिनाम भवति अतीतानागत ज्ञानम। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन परिणामों में धर्म लक्षणावस्था परिणामेषु संयमात, जब कोई संयम करता है, कौन, योगी, एक विषय को आलंबन बना करके जब योगी धारणा, ध्यान और समाधि का अनुष्ठान करता है, संयम करने का तात्पर्य है उस एक आलंबन में धारणा, ध्यान और समाधि का अनुष्ठान करता है, तो उससे क्या है, योगिनाम अतीतानागत ज्ञानम भवति, योगियों अतीत और अनागत का साक्षात्कार होता है, अतीत और अनागत का साक्षात्कार हो जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम एकत्र संयम उक्तः। अब संयम का जो स्वरूप है, हम भूल न गए हो, मनुष्य की बुद्धि जो है ऐसी होती है कि कभी कभी भूल जाते हैं हम, तो इसीलिए भाष्यकार पुनः स्मरण दिला रहे हैं कि संयम का जो स्वरूप है हम यद्यपि बता चुके हैं, तथापि यहाँ स्मरण दिला रहे हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम एकत्र संयम उक्तः। एकत्र माने एकस्मिन विषये, एक विषय में, अर्थात एकस्मिन आलंबने, एक आलंबन में जब धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों होता है, तब तीनों का अनुष्ठान एक आलंबन में किया जाता है, तब उसी को संयम शब्द से कहा जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तेना परिणामत्रयम साक्षात क्रियमाणम अतीतानागत ज्ञानम तेषु संपादयति। तेना परिणामत्रयम साक्षात क्रियमाणम परिणामत्रयम, उसके कारण, उस संयम के कारण साक्षात क्रियमाणम परिणामत्रयम, साक्षात किए जाने वाले जो तीनों परिणाम है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अर्थ अवस्था परिणाम, तेषु, उन योगियों में, तेषु का तात्पर्य है तेषु योगिषु संपादयति परिणामत्रयम साक्षात क्रियमाणम अतीतानागत ज्ञानम तेषु संपादयति। तेषु अर्थात तेषु योगिषु, उन योगियों में अतीत, अनागत और ज्ञान जो है, ध्येय पदार्थों का संपूर्ण ज्ञान, अतीत, अनागत और वर्तमान सबका साक्षात्कार उसमें होता है। वर्तमान का तो होता ही है, लेकिन साथ ही योगी को जो है उनमें संयम करने पर अतीत और अनागत का भी ज्ञान हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। संपादयति माने उत्पन्न करता है। यही संयम का यही फल है। तीनों परिणामों में जब संयम करते हैं योगी, तीनों परिणामों में संयम करने का फल यही है कि योगी को अतीत और अनागत का साक्षात्कार हो जाता है। ध्येय पदार्थों का जो अतीत स्वरूप है, अनागत स्वरूप है, उन समस्त स्वरूपों का, पूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार आरोप किया जाता है। अर्थात संकेत रूप पारस्परिक जो अध्यारोप है, उसके कारण संकर माने इनमें संकर होता है, सांकर्य होता है, संकीर्णता आती है। ये एक दूसरे से अविविक्त हो जाता है। विविक्त माने पृथक पृथक ना होकर के एक जैसा लगता है कि हम जो हैं व्यवहार इस प्रकार का करते हैं। शब्द को कहने के लिए भी हम जो हैं गौ, इसका गो जो शब्द है, उस गो शब्द जो श्रवणेन्द्रिय गोचर है, जिसको हम
श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जिसको हम सुनते हैं, उस शब्द के लिए भी हम गौ इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो एक पशु विशेष है गो, उसको बतलाने के लिए भी हम गौ ही कहते हैं। और उस पशु विशेष का जो ज्ञान है, या गौ जो शब्द है उसका जो ज्ञान है, उसके ज्ञान के लिए भी यही गौ 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 तीनों में ये भाषित होता है। तो परस्पर जो है इनमें क्या होगा, पारस्परिक जो है अध्यारोप होगा, एक दूसरे पर संकर होगा, संकीर्ण हो जाएगा। इसमें मिश्र तलवार कहे तो तलवार तो शब्द हुआ, और तलवार अर्थ भी है, और तलवार का ज्ञान भी है। तीनों अगर एक हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तलवार कहने से फिर जीभ का छेदन हो जाना चाहिए, जीभ कट जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए क्या है, इसीलिए ये मानना, अग्नि कहने पर मुंह जो है जल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये परस्पर जो ये है शब्द अर्थ और प्रत्यय है भिन्न भिन्न, हाँ, ये सर्वथा एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं, जैसे गकार है, औकार है, ओकार है, और सॉरी गकार है, औकार है और विसर्ग है, गौ। इसमें जो है ये तीन वर्ण इस प्रकार से है, गकार है, औकार है और विसर्ग है, हम गौ कहते हैं, ये शब्द हुआ। और खुर विषान और शासनादि मान जो एक पशु विशेष है, उसको जीव विशेष है, उसको भी वो है अर्थ है, उसको भी हम गौ कहते हैं, पशु विशेष को भी। और उससे पशु विशेष के आकार में आकारित होने वाला जो हमारा चित्त है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ज्ञान कहते हैं। जब हमारा चित्त पशु विशेष, गो रूप पशु विशेष के आकार में आकारित हो जाता है, उसको हम कहते हैं ज्ञान। तो सामान्य जो व्यवहार है उसमें इन तीनों का जो संकर हो जाता है, तीनों का सांकर्य अर्थात तीनों का मिश्रण हो जाता है। गौ शब्द है, गौ अर्थ है, गौ ज्ञान है, इस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं। तो तब प्रविभाग आप कह रहे हैं, तो इसमें वस्तुतः तो भेद है, लेकिन अभेदे न हम व्यवहार करते हैं। तो तत्प्रविभागे, उनका जो प्रविभाग है, तेषाम अर्थात शब्दार्थ ज्ञानानाम, शब्दार्थ प्रत्ययानाम, शब्द अर्थ और प्रत्यय अर्थात जो ज्ञान, उनमें जब प्रविभाग अर्थात उनके जो भेद है, उसमें उस प्रविभाग में, तेषाम प्रविभागे अर्थात भेदे, जब संयम करते हैं, संयमात, तो उस संयम के करने से क्या होता है, सर्वभूत रुटक ज्ञानम, उसमें उस प्रविभाग में शब्द अर्थ और ज्ञान के जो भेद है, उस भेद में जब हम संयम करते हैं, संयम करने का तात्पर्य पुनः ध्यान में रखिए कि धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को हम करते हैं, उसी को हम संयम कहते हैं। उस भेद रूप जो आलंबन है, शब्द अर्थ और ज्ञान के जो भेद रूप जो आलंबन है, उस भेद रूप आलंबन में जब योगी उसमें धारणा, ध्यान और समाधि तीनों करते हैं, उसके करने से क्या होता है, सर्वभूत रुटक ज्ञानम। सर्वभूतानि अर्थात सर्वे जीवाः, समस्त जो जीव है, पशु पक्षी मनुष्य आदि समस्त जो जीव है, तो ये समस्त जीवों के क्या होता है, जो रुत है, रुत का अर्थ होता है शब्द, रुतानि अर्थात शब्दाः, सर्वभूतानाम रुतानि अर्थात ये शब्दाः, जो शब्द है, तेषाम ज्ञानम, उनका ज्ञान होता है, उनका बोध होता है। कौन किस प्रकार से, कौन पक्षी किस प्रकार से बोलता है, कौवा कैसे बोलता है, और फिर कोयल कैसे बोलता है, इसी प्रकार गाय क्या बोल रही है, जो भी बोलते हैं, सामान्यतः सुन करके हम अर्थबोध हमको नहीं होता है। जब कौवा काका करने लगता है, तो उस काका का क्या अर्थ है, उसका बोध हमें नहीं होता है। कोयल कूकू करती है, तो कूकू का क्या अर्थ है, वो हमें ज्ञात नहीं होता है।
गैया रंभाती है तो उस रंभाने में क्या उसका अर्थ है, उसका जो है कोई अर्थबोध हमको नहीं होता है। तो लेकिन जब उस प्रविभाग में शब्द अर्थ और ज्ञान का जो प्रविभाग है, जो भेद है, उसमें जब कोई योगी संयम करते हैं, उस संयम से सर्वभूत रुत ज्ञानम, समस्त भूतों के, समस्त प्राणियों के, चाहे वो मनुष्य का तो होता ही है, चाहे किसी भी प्रकार के पशु है, किसी भी प्रकार के पक्षी है, सरीसृप है, उन समस्त जीवों का जो रुत है, जो शब्द है, उस शब्द का क्या अर्थ है, उसका ज्ञान उस योगी को होने लगता है। तो ये उसमें शब्द अर्थ और उसके ज्ञान के परस्पर जो वस्तुतः भेद है, उस भेद में संयम करने से योगी को ये समस्त प्राणियों के शब्द का क्या अर्थ है ये ज्ञात होता है। ये इस संयम का फल है। अब इसमें भाष्यकार, आज भाष्य अधिक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम प्रारंभ करते हैं। तत्र वाग वर्णेष्वेव अर्थवती, यहाँ पर भाष्यकार ये कहते हैं तत्र वाग वर्णेष्वेव अर्थवती, जो वाणी है वो वाणी क्या है, क्योंकि सामान्यतः कान से जो हमको सुनाई पड़ती है ध्वनि, वो ध्वनि ही जो है क्या है, शब्द है। सामान्यतः कानों से जो सुनाई पड़े ध्वनि, उसी को हम शब्द कहते हैं। तो उस शब्द के विषय में तत्र उसमें जो है वाग वर्णेषु एव अर्थवती, जो वाग इंद्रिय है, जो वाणी है, वो वर्णेषु एव अर्थवती, अर्थात वर्णों का जो उच्चारण है उसके करने में ही कृतार्थ हो जाती है। उसका प्रयोजन समाप्त हो जाता है। वाणी का जो है वर्णों का हमने उच्चारण किया, वो अर्थवती माने वो कृतार्थ हो जाती है। उसका प्रयोजन जो है वर्णों के उच्चारण में ही पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा कि जो वाक है वो वर्णेष्वेव, वर्णों में ही वो जो है अर्थवती। श्रोत्रम च ध्वनि परिणाम मात्र विषयम, और जो श्रोत्रेंद्रिय है, हमारा कर्णेंद्रिय है, वह भी ध्वनि परिणाम मात्र विषयम, जो ध्वनि का जो परिणाम है, ध्वनि परिणाम, ध्वनि परिणाम सएव विषय, अर्थात यस्य तत् ध्वनि परिणाम विषयम, वही ध्वनि परिणाम ही जिसका विषय हो, अर्थात वाणी के द्वारा उच्चरित जो ध्वनि है, वो ध्वनि क्या होता है, एक बीची तरंग न्याय होता है। अर्थात जो बीची है उसमें तरंग जो उठता है, वस्तुतः दोनों जो हैं एक दूसरे से भिन्न नहीं है, लेकिन वो बीची तरंग न्याय से ध्वनिजन्य ध्वन्यंतर, जिस प्रकार से एक कंकड़ हमने पानी में मारा तो उससे जो तरंग उत्पन्न होता है, वो तरंग धीरे धीरे बढ़ता जाता है, एक तरंग से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जिस प्रकार से होता जाता है, उसी प्रकार एक ध्वनि से ध्वन्यंतर, फिर तज्जन्य ध्वन्यंतर, उससे ध्वनि से दूसरी ध्वनि, दूसरे से तीसरे ध्वनि, इस क्रम से वो परिणत होती जाती है। तो इस रूप में ध्वनिजन्य जो ध्वनि है वो कर्णेंद्रिय तक पहुंचती है, ध्वनिजन्य ध्वनि ही कर्णेंद्रिय तक पहुंचती है। तो इसीलिए कहा श्रोत्रेंद्रियम, श्रोत्रम च अर्थात श्रोत्रेंद्रियम च, जो श्रोत्रेंद्रिय है वो क्या है, ध्वनि परिणाम मात्र विषयम, ध्वनि का परिणाम मात्र उसका जो है वो विषय होता है। ध्वनि का परिणाम यही है, यही उसका विषय है। और जो पद है उसके लिए आगे कहते हैं कि पद जो है उसके लिए आगे ये कहते हैं, पदम पुनः, जो पद है नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम, पद जो है वो नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम। नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम का तात्पर्य क्या है, नादानाम माने वर्णात्मक ध्वनि नाम, जो वर्णात्मक ध्वनि है उसको हम क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। उनका जो अनुसंहार है, उनका जो अनुसंहार माने पश्चात कालिक जो एक एक करके जो उसका
उत्पादन है। तस्य बुद्धि, उसकी जो बुद्धि है, तथा निर्ग्राह्यम माने ग्रहण योग्यम। वो पद जो है, पदम पुनः नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम, नाद का जो अनुसंहार है अर्थात पश्चातकालिक जो एकत्व का उपादान है, उसकी जो बुद्धि है, उसके द्वारा जो निर्ग्राह्य है, जो ग्रहण योग्य है, गकार औकार आदि जो वर्ण ही है, वही नाद है। वही नाद जो है बाद में एक गौह के रूप में, गौह इस प्रकार से मिले जुले जो प्रतीति होती है, वो नादों अर्थात वर्णों का एकत्व आपादित करने वाली बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य होता है, उसको हम एक कहते हैं। शुरू में तो गकार औकार और विसर्ग अलग अलग है, लेकिन अंत में गौह ये एक पद है। एक पद जो है उसको कहते हैं पदम पुनः नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्य। नाद का अनुसंहार जो है उसकी बुद्धि से ये निर्ग्राह्य होता है। कौन? पद। पद जो है वो पद है। इस प्रकार से वर्णों की जो स्थिति है और पद की जो स्थिति है उसके बारे में बताया। इसके पश्चात ये जो है मुख्य रूप से व्याकरण शास्त्र का विषय है, लेकिन इसमें भी विस्तार से भाष्यकार ने उसका वर्णन किया है। जैसे पदस्फोट होता है, वो पदस्फोट का क्या स्वरूप है उसको आगे वो बताएंगे। आगे उसका जो अंश है उसको हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जी गुरु जी, किसी की कोई जिज्ञासा है क्या? गुरु जी, शनिवार 11 बजे वही निश्चित। हाँ, शनिवार तारीख कौन सा है? 9 ना? जी 9 तारीख, ठीक है। कल एक मीटिंग है असल में, कल भी नहीं। जी जी ठीक है, परसों नहीं है, कल मीटिंग है। जी जी जी, मैं फिर कल आपसे बात में तो कर लूंगा। हाँ हाँ जी गुरु जी, ठीक है गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। ठीक है, प्रणाम 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 प्रणाम।